केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नवगछिया प्रखंड की ढोलबज्जा पंचायत कोसी नदी का प्रभावी क्षेत्र रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग काफी गरीब और मुफ्तली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इसके बावजूद भी इस गांव की तस्वीरें बदली है। ढोलबज्जा पंचायत के मुखिया राजकुमार उर्फ मुन्ना मंडल ने पंचायत के सभी क्षेत्रों में काम किया है। यहाँ के लोग अपने मुखिया के कार्यों से बड़े खुश हैं। लोगों का कहना है कि फिर चुनकर गांव की तस्वीर बदलेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन। हम लोग ढोलबज्जा पंचायत में हैं और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, इनसे जानेंगे कि मुखिया जी की कार्य किस प्रकार से 5 साल में रहा। क्या नाम है आपका? अचल कुमार सिन्हा। अचल कुमार सिन्हा। घर भगवानपुर। आपके मुखिया जी ने 5 साल में कुछ काम किए हैं? भरपूर काम हुआ है। कुछ काम याद है? मनरेगा सरकार काम जो है वो पूरा हो गया है। पूरा? जनता खुश है? जनता पूरा खुश है। क्या नाम है भाई साहब? संजय कुमार। क्या करते हैं? अभी खेती गृहस्थी कर रहे हैं। पंचायत में आपको कुछ मिला है 5 साल में? एकदम मिला। क्या मिला? इंदिरा आवास मिला है। कितना पैसा लिए? 1,20,000 टका मिला है। मिलना कितना चाहिए? 1,20,000। मिलना कितना चाहिए? 1,20,000। 21 मिला है। कुछ लिया भी है कोई? ना, वार्ड? नहीं कोई नहीं। वार्ड भी नहीं लिए? नहीं, ठीक है, मुखिया जी नहीं लिए, वार्ड को तो दिए होंगे। कोई नहीं। कुछ नहीं। और कुछ राशन मिलता है? हाँ, राशन कितना? 1 यूनिट पर 5 किलो। 5 किलो। मुखिया जी काम किए हैं? हाँ, बहुत अच्छा से। मुखिया जी के काम से खुश हैं? हाँ, खुश हैं? हाँ। चिंता नहीं। मुखिया जी के काम से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। वोट दीजिएगा इस बार? हाँ, वोट देंगे। मुखिया जी काम से खुश? हाँ। क्या क्या मिला है? कुछ मिला है घर में? हाँ, राशन सब- मिलता है? हाँ, सब चीज मिले छे। हम खुश छी। हमरा फरू यह चाहिए। कौन चाहिए? मुखिया, यह मुखिया चाहिए हमरा। अच्छा, हमर आपको मिलता है राशन उसन? हाँ, मिले छे राशन। इस बार कैसा मुखिया होना चाहिए पंचायत का? बढ़िया छे मुखिया जी। बढ़िया है। हाँ। पेंशन मिलता है? हाँ। इस बार कौन जीतेगा पंचायत से? कुछ लगता है मुखिया चुनाव में? हाँ, के? ना मुखिया मिली। फिर जीत जाएगा? हाँ। वोट दीजिएगा ना? हाँ, दीजिएगा। वोटर आई कार्ड है? किसको वोट दोगे? राजकुमार मुन्ना काम कर रहा है और भी मुखिया उम्मीदवार है तो उसको नहीं देखेंगे, जो काम करता है उसको नहीं देखेंगे। इस बार वोट दोगे? कौन जीतेगा? जीतेगा मुन्ना। बिहार में राज्य की सरकार के बाद अब गांव की सरकार को चुनने का समय है। गांव के जनता, गांव के मतदाता पंचायत के अपने नए सरकार को चुनने के लिए बेताब है। इसी कड़ी में गांव की सरकार का हाल जानने के लिए, कार्य जानने के लिए हम लोग भागलपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी पर नवगछिया प्रखंड के ढोलबज्जा पंचायत में पहुंचे। और यहाँ पर जब जनप्रतिनिधि के से बात करने से पहले जब ग्रामीण से हम लोग बात किए, इनका एक ही कहना है, मुन्ना मंडल ने विकास किया है, इसलिए पुनः एक बार मुन्ना मंडल चाहिए। क्यों चाहिए? तो इसका सीधा काम जनता का कहना है, हम इन्होंने विकास किया है और विकास करने वाले को हम लोग चुनेंगे। तो अब हमारे साथ खुद विकास करने वाले मुखिया मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आखिर ढोलबज्जा पंचायत के लिए आपने पूरे 5 सालों में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और क्या क्या रह गए। जो रह गए हैं वो इनकी प्राथमिकता इस चुनाव में है या नहीं, तमाम मुद्दे पर मुखिया जी से बात। धन्यवाद। मुखिया जी, 5 साल में आपके द्वारा इस पंचायत में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए? देखिए, काम तो सभी क्षेत्रों में हुआ है। जैसे ले लीजिए रोड का, बिजली जो आज़ादी के बाद 2-3 वार्ड में ही मात्र बिजली थी, उसको संपूर्ण रूप से प्रत्येक गांव, घर, खेत खलिहान तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। बिजली का काम पूर्ण हो गया? बिजली का काम पूर्ण हो गया है। आबादी बढ़ते जा रही है, फिर बढ़ते जा रही, फिर वो समस्या कम बढ़ेगी। समस्या भी इसके आती अलावा रहेगी। सड़क सड़क का जो भी सड़क
मतलब काम लायक जो यूज होने लायक था वो हो गया है। कितना सड़क 5 साल में? मोटा मोटी समथिंग रखिए 30 सड़क का 30 सड़क। नाला? नाली का भी हुआ कितना? नाली का हो गया 2-3। 5 साल में 2-3? जी, नाली का खुला क्षेत्र है। पुलिया? गाँव का पुल पुलिया का भी हुआ है 2-3। सामुदायिक आवश्यकता जहाँ पड़ती है। सामुदायिक भवन? सामुदायिक भवन पूर्व से ही है। पूर्व से। कोई रिपेयरिंग अभी तो किए हैं, लेकिन ठीक ठाक है सब। विद्यालय भवन का निर्माण? विद्यालय में पिछले पंचवर्षीय में 9 विद्यालय का निर्माण कराया है। बहुत अच्छी बात है। इस पंचवर्षीय में कोई आंगनबाड़ी भवन का निर्माण? 2 आंगनबाड़ी भवन का निर्माण। आपके द्वारा पूरे पंचायत में कितने शौचालय का निर्माण कराया गया? शौचालय हमारा पूरे पंचायत का ODF पंचायत हुआ है। ODF जी, 85% से ज्यादा। राशन कार्ड? राशन कार्ड लगभग ऐसे परिवार हैं, लगभग में ही बात करेंगे हम। लगभग तो अभी आंकड़ा तो नहीं बता सकते, अंदाजन फिर भी एक भी घर ऐसा नहीं है जो 90%, 95%, 90 10% में से परिवार है जो बाहर रहते हैं उस समय। आवास 300 के करीब हुआ, 300 के करीब जो कार्य प्रगति पर है। मनरेगा से क्या क्या कार्य किए? मनरेगा से वृक्षारोपण का बहुत कितना यूनिट? मनरेगा का फिर भी हमको लगता है 40 यूनिट से कम नहीं हो। 40 यूनिट। सड़क मनरेगा से कुछ? मनरेगा से भी सड़क, मनरेगा से भी। कुआं 2 को एक जीर्णोद्धार किए हैं, 2 का अभी एस्टिमेट आया है। इसके अलावा जल नल योजना के तहत पानी टंकी कितना लगा? जल नल योजना पंचायत स्तर से 5 लगा है। अच्छा, PhD से? और सारा जो है PhD से लगा। और जहाँ नहीं भी है वहाँ का भी फिगर हमने दे। एक सबसे बड़ी बात पंचायत में एक तकलीफ है कि कबीर अंतोष्टि का पैसा नहीं आता। क्या आप कबीर अंतोष्टि का पैसा आम पब्लिक को देते हैं? कबीर अंत्येष्टि का जो पहले था नगद भुगतान करना था, वो प्रक्रिया अभी भी हमारे जो मतदाता जनता मालिक है उनको वो सिस्टम से पैसा देर सवेर आता है, लेकिन आप अपने से दे देते हैं। आप अपने से उनका वो जो राशि आता है सिस्टम से खाते में वो भी उनको जाता है। मतलब आप मांगते नहीं? हम नहीं मांगते नहीं, ये तो हम लोग का संस्कार है, समाज है, मेरा परिवार है। दुख के घड़ी में अगर कुछ नहीं मदद कर सके तो क्या करें। चलिए, इस बार पुनः अगर जनता आपको चुनती है तो इस पंचायत के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? पुनः अगर जनता मालिक का सहयोग आशीर्वाद मिला तो पहला प्राथमिकता है जो हमारे कुछ ऐसे सड़क हैं जो विवाद है या कुछ भी है, उनको हम मिल बैठ के गांव ग्रामीण से उस सड़क को पूरा करेंगे। और जहां और विद्यालय की आवश्यकता होगी वो करेंगे। और मेरा प्राथमिकता है कि एक कन्या महाविद्यालय की स्थापना हो, युवाओं के लिए खेल का मैदान हो, जो कि अभी जगह के अभाव में वो सब नहीं हो सका है। बिल्कुल, इस पर हम लोग थोड़ा बढ़ चढ़ के खेल का मैदान कन्या मध्य विद्यालय के कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराना आपकी प्राथमिकता। और ढोलबज्जा को प्रखंड, ढोलबज्जा को कैसे प्रखंड आप लोग डिमांड करते हैं? 3 ही पंचायत हैं। 3 पंचायत है सर। और हमारे प्रखंड का कुछ ऐसे पंचायत हैं जो कि कोसी इसी पार में है, कोसी किस पार में, अगर वो सब कट जाता है तो प्रखंड तो संभावना है सर। अब अच्छी आबादी है इस पार में। 3 जिला सीमावर्ती क्षेत्र है, मधेपुरा, पूर्णिया के और भागलपुर, ये जो है सीमावर्ती। चलिए, प्रखंड तो एक बड़ा मामला है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा के लिए, आप कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराएंगे, खेलकूद के लिए मैदान बनाएंगे, स्वास्थ्य के लिए जो हमारा एक एडिशनल PSC है इसको PSC में तब्दील कर, ये सब हमारे प्रखंड। रोजगार के लिए तो हम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। 90% जो हमारे पंचायत के लोग हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं, तो कृषि पर भी मेरा प्रकाश है। शाहनवाज हुसैन मंत्री बने, उद्योग मंत्री, कह रहे हैं नौगछिया में उद्योग देंगे, मक्का उद्योग। तो हम लोग का पहले से डिमांड है, चाहे जो भी सरकार है, चाहे जो भी MP है, उनका भी 7 साल का कार्य रहा है, उनका भी अनुभव है, उनके साथ भी हम लोग रहे हैं। अगर वो कहते हैं तो अच्छी बात है, उम्मीद है, उनसे भी उम्मीद है। और अगर वो फैक्ट्री का यहाँ मक्का का जो भी प्लांट लगाना चाहते हैं, इससे हम लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए खुशहाली की बात है और हम लोग सहयोग सपोर्ट करते हैं। चलिए, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, वो तो मालिक हैं, मतदाता मालिक होते हैं, गार्जियन है, अभिभावक हैं। अगर वो आगे भी अगर हमको इस जगह पर रखना चाहते हैं तो हम नहीं भी रहते हैं, रहेंगे भी, फिर भी उनके सम्मान को कभी ठेस नहीं लगने देंगे, उन सम्मान को, और उनके सुख दुख में हमेशा हम शामिल रहेंगे जब तक।
जनता के सुख दुख में साथ रहते हैं, साथ रहेंगे और जनता से उम्मीद है कि हमें वोट देकर पुनः एक बार इस पंचायत का नेतृत्व करने का अवसर देंगे, क्योंकि जनता के लिए काम किया है और काम करेंगे का एक ही नारा है। इसलिए जनता हमारे कार्यों से संतुष्ट है और इस बार उम्मीद नहीं भरोसा भी है, पुनः हम मुखिया बनेंगे और इस पंचायत का विकास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। फिर कहीं और किसी पंचायत में हमारी मुलाकात होगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।